भारतीय पौराणिक कथाओं में कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो त्याग, भक्ति और कर्तव्य की ऐसी मिसाल बनते हैं जो आज भी मन को झकझोर देते हैं। ऐसी ही एक अमर कथा है महान दानवीर राजा बलि और माता लक्ष्मी की। राजा बलि प्रहलाद के पौत्र और हिरण्यकश्यप के वंशज थे। यद्यपि वे असुर कुल में जन्मे थे, परंतु उनके हृदय में धर्म, सत्य और दान का वास था। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई दुखी नहीं रहता था और कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। उनकी कीर्ति स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी। देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और एक ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। वामन ने कहा, महाराज, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। गुरु शुक्राचार्य ने बलि को रोका, पर राजा बलि ने कहा, यदि स्वयं नारायण याचक बनकर आए हैं तो दान देना मेरा सौभाग्य है। पहले पग में पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा आकाश, अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं था। तब राजा बलि ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखिए। भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाया और स्वयं द्वारपाल बन गए। लेकिन माता लक्ष्मी वैष्णव धाम में रहकर भी चिंतित थी। वे जानती थी राजा बलि कोई साधारण राजा नहीं बल्कि सच्चे भक्त है। माता लक्ष्मी एक साधारण स्त्री के रूप में राजा बलि के पास पहुंची और उन्हें राखी बांधी। राजा बलि ने भावुक होकर कहा, माता, आप जो मांगेंगी मैं अवश्य दूंगा। तब माता लक्ष्मी ने अपना स्वरूप प्रकट किया और कहा, राजा बलि, मैं चाहती हूँ कि भगवान विष्णु मेरे साथ वैकुंठ लौट चलें। राजा बलि जानते थे कि विष्णु उनके द्वारपाल हैं, फिर भी उन्होंने बिना हिचक कहा, माता, यदि मेरे त्याग से आपको और प्रभु को सुख मिलता है तो यही मेरा सौभाग्य है। राजा बलि के इस महान त्याग से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने राजा बलि को वरदान दिया, राजा बलि, तुम सदा अडिग भक्ति और त्याग के प्रतीक रहोगे। वर्ष में एक बार तुम पृथ्वी पर लौटोगे और तुम्हारा स्वागत दीपों और उत्सव से किया जाएगा। यही कारण है कि आज भी दीपावली और बलि प्रतिपदा राजा बलि के सम्मान में मनाई जाती है। यह कथा सिखाती है, भक्ति कुल से नहीं, कर्म और भावना से पहचानी जाती है। जहाँ त्याग है वहीं लक्ष्मी का वास है। जय विष्णु भगवान, जय राजा बलि, जय माता लक्ष्मी।